नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में हम किसी भी माइक को किसी भी माइक के जगह कन्वर्ट करके इंस्टॉल करना सीखेंगे। यानी आप इस वीडियो में जानेंगे किसी भी डिजिटल माइक को किसी भी डिजिटल माइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा किसी भी डिजिटल माइक को यानी 6 पिन, 5 पिन, 4 पिन, 3 पिन डिजिटल माइक को आप कैसे एक 2 पिन यूनिवर्सल माइक में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर SSFix चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो संदीप सर का चैनल था जिस पर 6,24,000 प्लस सब्सक्राइबर थे, वो चैनल यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों अभी मेरे सभी वीडियो इसी चैनल पर ही देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस, कई बार हमारे पास कस्टमर ऐसे फ़ोन में माइक लगाने के लिए आते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास वही सेम माइक अवेलेबल ना रहने की वजह से हम कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं। तो आज से कस्टमर को रिटर्न करना बंद करिए। आपके पास इन दोनों माइक में से अगर कोई भी एक माइक है तो इनमें से किसी भी माइक की जगह आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, जो मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। इस ट्रिक के जरिए तो सबसे पहले हम इन सारे माइक की पिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, इसका पिन आउट करके पिन की डिटेल जानेंगे। जो आप एक बार समझ जाएंगे ना तो आप किसी भी माइक को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 6 पिन माइक की पिन आउट की डिटेल जानेंगे। तो इस माइक का जो 1 नंबर पिन है इसको बोलते हैं आउट प्लस, ठीक है, और इसका टाइप है सिग्नल। और इसके बाद ये जो माइक की 2 नंबर पिन है ये ग्राउंड, नंबर 3 पिन ये भी ग्राउंड और 4 नंबर पिन भी ग्राउंड। इसके बाद ये जो 5 नंबर पिन है ये इसका VDD यानी पावर, इस पिन के जरिए माइक में पावर इन होता है। और इसका नंबर 6 पिन ये भी ग्राउंड। तो इस माइक में से आपको सिर्फ 3 पिन को याद रखना है, जो कि पावर, सिग्नल आउट प्लस और ग्राउंड। और यही 3 पिन हमारा माइक कन्वर्टिंग के टाइम ज़रूरत होगी। इसके बाद हम इस 4 पिन माइक की पिन डिटेल जानेंगे। तो इस माइक का जो 1 नंबर पिन है ये इसका VDD यानी पावर सप्लाई, और इसका 2 नंबर पिन ग्राउंड, और इसका 3 नंबर पिन भी ग्राउंड, और इसका नंबर 4 पिन आउटपुट सिग्नल। इस माइक में आपको एक एरो दिखेगा, एरो के नीचे आपको इसका VDD पॉइंट होता है, और इसकी जस्ट राइट साइड का पिन आउटपुट सिग्नल का है। और इसका सप्लाई लाइनिंग को देखकर भी आप समझ पाएंगे, जैसे इधर कोई सप्लाई का लाइनिंग नहीं दिखेगा। और इस ग्राउंड पिन को आप मल्टीमीटर से भी चेक कर पाएंगे। अभी हम इस 5 पिन माइक का पिन डिटेल जानेंगे। दोस्तों इस तरह 2 टाइप का माइक है, एक जियो 320 मॉडल में जो लगते हैं, और ये MI A1 के लिए। तो मैं यहाँ पे जियो 320 माइक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा। तो अभी हम यहाँ पे MI A1 की माइक का पिन डिटेल जानेंगे। इस माइक का 1 नंबर पिन आउटपुट सिग्नल का, और 2 नंबर पिन ग्राउंड, इसका 3 नंबर पिन भी ग्राउंड, और 4 नंबर पिन भी ग्राउंड, और इसका जो 5 नंबर पिन है वो है VDD यानी पावर सप्लाई का पिन। बाकी सारे माइक का डेटा शीट आपको गूगल पर ही मिल जाएगा। दोस्तों हमें इन सारे डिजिटल माइक को डिजिटल माइक में कन्वर्ट यानी एक दूसरे की जगह इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ 3 पिन का ज़रूरत होगी, जो एक VDD यानी पावर सप्लाई का पिन, 2 नंबर आउटपुट सिग्नल का पिन, और 3 नंबर एक ग्राउंड हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को माइक की पिन डिटेल बताया दोस्तों, इस पिन डिटेल के जरिए आप किसी भी डिजिटल माइक को किसी भी डिजिटल माइक की जगह इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, डिजिटल माइक को डिजिटल माइक में कन्वर्ट करके। और उसके बाद हम किसी भी डिजिटल माइक की जगह 2 वायर वाला यूनिवर्सल माइक को लगाना सीखेंगे। तो डिजिटल माइक टू डिजिटल माइक में कन्वर्ट करने के लिए हम माइक की पिनों में जम्पर वायर जोड़ लेंगे। और इस काम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस स्मॉल साइज की 3 पिन माइक को, क्योंकि दोस्तों इसका साइज स्मॉल होने के कारण ये कहीं पे भी बहुत ही आसानी से फिट हो जाते हैं। और इस माइक को आपको अपने शॉप पर अवेलेबल जरूर रखनी चाहिए। जस्ट मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, और ये आप देख के ही समझ जाएंगे। तो ये जो मैं यहाँ पे वायर को जोड़ा है, इसका एक वायर VDD और एक वायर सिग्नल का आउट और एक वायर ग्राउंड। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इसके अंदर मैंने मोटा वायर को जोड़ा है। इस काम के लिए आप जम्पर वायर को यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह माइक की वायर को बोट में आपको VDD सप्लाई की जगह VDD वायर को जोड़ना है, और सिग्नल आउट की जगह आपको सिग्नल आउट वायर को जोड़ना है, और ग्राउंड की जगह आपको ग्राउंड वायर को जोड़ना है। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी डिजिटल माइक को किसी भी डिजिटल माइक की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पे डिजिटल माइक को डिजिटल माइक में कन्वर्ट करने का तरीका जान लिया। अभी हम जानेंगे एक डिजिटल माइक की जगह 2 वायर वाला यूनिवर्सल माइक को किस तरह कन्वर्ट करना होता है।
तो इसके लिए आपको एक चाहिए रजिस्टर, जिसका वैल्यू होगा 1.5 किलो ओम से लेकर 5 किलो ओम्स के बीच। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों 1.5 किलो ओम्स का रजिस्टर को यूज़ करने की, क्योंकि दोस्तों उसको यूज़ करने से माइक की साउंड क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है। और ये 1.5 किलो ओम्स का रजिस्टर पुराना मदरबोर्ड में मिल जाएगा। इसके लिए मीटर को आपको ओम्स मोड को सिलेक्ट करना है और इस तरह टेस्ट करके आप उस कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। मदरबोर्ड में इस तरह ये कंपोनेंट अगर फाइंड हो जाए तो उसको एक बार कंफर्म करने के लिए हम मदरबोर्ड से रिमूव करके फिर एक बार रीडिंग करेंगे, क्योंकि वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो इसका वैल्यू रिमूव करने के बाद आपका सही ना भी हो सकता है, इसलिए आपको एक बार रजिस्टर को मदरबोर्ड से रिमूव करके उसका वैल्यू कंफर्म कर लेना है। और इसके बाद आपको इस रजिस्टर को VDD और सिग्नल आउट के बीच आपको इस तरह सोल्डिंग कर देना है। और रजिस्टर को सोल्डिंग करने के बाद यूनिवर्सल माइक की माइनस वायर को आपको ग्राउंड के साथ जोड़ देना है और माइक की प्लस वायर को आपको सिग्नल आउट के साथ जोड़ देना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस तरह आपको यूनिवर्सल माइक को डिजिटल माइक की जगह जोड़ना है। और मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इस ट्रिक को आप किसी भी डिजिटल माइक को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप अगर इस तरह इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।